कराची में डाकू, लुटेरे, राजन, इंसानी जानों से खेलने वाले दरिंदे, वो भेड़िए आज़ाद हैं जिन्हें कानून की गिरफ्त में नहीं लिया जा सका। इज्तमागाह की तरफ जाने वाला एक शख्स जो इज्तमागाह में जा रहा था, उससे भी बेज़मीरों ने लूट लिया और मज़ामत पर उसे जो गोली मार दी गई। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। पिछले कई माह से पे दर पे ऐसे वाक़यात जो हो रहे हैं, किसी को किसी के घर के सामने लूट लिया जाता है, किसी को गली में लूट लिया जाता है, किसी को सरेआम रोडों पे लूट लिया जाता है। एक दो दिन पहले भी एक वीडियो जो मुख्तलिफ न्यूज़ जो व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें न्यूज़ ग्रुप बने हुए, उसमें वायरल हो रही थी कि बेरहम डाकुओं ने सरेआम मोटरसाइकिलें लगाकर एक रक्षे को लूटा, जिसमें जो ख्वातीन सवार थीं। बड़े अफसोसनाक अमर यह है कि अभी तक कराची में इन बेरहम लुटेरे बेज़मीर लोगों के ख़िलाफ़ जो सरेआम लोगों की जानें ले रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, किसी को मोबाइल से महरूम किया जाता है, किसी को गोली मार दी जाती है। कई ऐसे लोग, कई ऐसे घरानों के चिराग बुझ चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं लुटेरों की वजह से, जिन्हें जो डाकू लूटना चाहते थे उन्होंने मज़ामत की अपने माल को बचाने के लिए, मोबाइल को बचाने के लिए या अपने पैसों को बचाने के लिए। हर एक शख्स करता है। ये जिम्मेदारी कानून नाफ्ज करने वाले इदारों की है, पुलिस की है, तमाम उन लोगों की है जो कराची की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। आज कराची वाले बेबस हैं। वो चीख चीख कर ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह कराची में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई डकैतों ने जो लोगों का जीना आराम कर दिया है, लोग परेशान हैं, माएँ बहनें बेटियां परेशान हैं। कोई आसानी से रात में जो है ना अंधेरा होते ही बाहर नहीं निकलता कि कहीं उसकी जान चली न जाए। कोई पूछने वाला नहीं है। एक प्रेस रिलीज आती है या SHO या DSP, SSP, DIG, एडिशनल IG कराची या IG की तरफ से कि डाकुओं से आनी हाथों से निपटा जाएगा। कब आनी हाथों से निपटा जाएगा? कराची वालों की जान जा रही है, कराची वाले लुट रहे हैं। मोबाइलों से रोज़ बरोज़ लोगों के घरों में डकैतियाँ हो रही हैं। अगर 2, 2.5, 3 महीने के एदाद व शुमार जमा किए जाएं कि कितने लोग डकैतों की गोलियों से मरे, कितने ज़ख्मी हुए, कितनी इस शहर में डकैतियाँ हुई, ये डेटा आवाम के सामने लाना चाहिए। एक अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है कि इज्तिमा की तरफ जाने वाले शख्स को जो अल्लाह की इबादत के लिए वहाँ जा रहा था, इस मुल्क के लिए दुआएं मांगने जा रहा था, अपने लिए मांग रहा होगा। जारी बात है, जो भी आते हैं तो वैसे तो मुसलमान, हर मुसलमान, उम्मत मुसलमान तक जो उम्मत अब तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं मांगता है। ये वो अजीम जो इज्तिमा है, तो कराची भर से, बाहरी ममालिक से भी यहाँ लोग इसमें शिरकत करने के लिए आते हैं। और एक शख्स जो वहाँ इज्तिमागाह में शिरकत के लिए जा रहा था, उसे ही गोलियों का निशाना बना दिया गया। होना तो ये चाहिए कि पूरे कराची में जितने भी ये ग्रोह, क्रिमिनल ग्रोह हैं, क्या पुलिस को नहीं पता? अगर नहीं पता तो इसके जो असबाब जानने के लिए कहाँ से आते हैं, कहाँ छुप के चले जाते हैं, ये किस तरह सरेआम लोगों को टारगेट जो बनाकर वो चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस इलाके में चोरी और डकैती हो, उस इलाके में उसके SHO से बात पूछ होनी चाहिए, उसके नफरी कहाँ कहाँ लगाई है, उसके इलाके में कितने क्राइम इससे पहले हुए हैं, या उसने क्राइम को, जुराइम को, डकैती की वारदातों को रोकने के लिए क्या अमली इक़दामात किए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई जान से जाए तो जाए, माल से जाए तो जाए, मोबाइल से जाए तो जाए। कोई गोली, डाकुओं के बेरहम कातलों के निशाने पर जो लोग होते हैं उनकी जान चली जाए तो जाए। किसी को कोई होश नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। जब तक मुतल्लिका SHO से बात पुरस नहीं होगी, और इससे ऊपर भी होना चाहिए, SP हो, DIG हो, IG साहब हो, ये सब मिलकर एक ऐसी, मैं समझता हूँ कि टीम बनाएं और ऐसी एक कमेटी होनी चाहिए कि जो मुतल्लिका SHO से ऊपर भी पूछे कि भाई आपने अपने इलाके के लिए, इलाके की जो हिफाजत के लिए, लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं। नाअहल अफसरान को फौरी हटाया जाए, उन लोगों को SHO तैनात किया जाए जो हकीकी मानों में जाग कर दिन रात एक करके अवाम के माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। तो जिस तरह कराची में पे दर पे वाक़यात होते हैं, कभी रक्शे में लोगों को लूटा जा रहा है, कभी गली में लूटा जा रहा है, मुनशात फरोश आज़ाद हैं, सिर्फ प्रेस रिलीजें और इसी से काम नहीं चलता। क्या एक FIR दर्ज करके जिस इलाके में चोरी या डकैती होती है उस शख्स के नुकसान का इज़ाला किया जाता है?
किया जा सकता है। जिस शख्स को डकैत ने गोली मारी है, खुदा न ख्वास्ता वो जान से चला गया, उसके घर का निज़ाम किस तरह मुतासर होता है, क्या हमारे माफसों को ये मालूम है? खुदारा कराची वालों पर हाल पर रहम करें, कराची वालों की जो ये महरूमी है इसको ख़त्म करें, कराची वालों को तहफ़्फ़ुज़ दें। कराची का आज हर शहरी, बच्चा बच्चा, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चों, माएँ हो, बहनें हो, बेटियों, वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के, वो आपसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये चीख चीख कर आवाज़ें कर रही हैं कि कराची का है कोई मसीहा जो कराची की जान, कराची वालों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। आखिर कब बनाया जाएगा? मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत, सूबाई जो निगरान हुकूमत है, वो तमाम जितनी भी लॉ एंड फोर्सेस एजेंसी हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा हूँ, उन्होंने तो कोर कमांडर कराची से आर्मी की तरफ लोग देख रहे हैं, रेंजर की तरफ देख रहे हैं। रेंजर भी इस शहर में मौजूद है। मैं रेंजर के अफसरान से भी ये अपील करूँगा, ये दरख्वास्त करूँगा एक साफ़ी होने के नाते कि जो इन हालात को कंट्रोल करने में आपने पहले भी हमेशा अहम किरदार अदा किए, अब भी नज़रें लोगों की, कराची वालों की नज़रें रेंजर पर और आर्मी पर हैं। वो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करते हैं, खुदा कराची में रोज़ाना होने वाली ये डकैतियों का, बेरहम लुटेरों का, जो लोगों को चंद टकों की खातिर जानों से जो महरूम करते हैं, इसके लिए कोई इक़दाम उठाएं। अली ज़मान अवान, ब्यूरो चीफ, पाक समाज न्यूज़, कराची, पाकिस्तान। जिंदाबाद।